अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। थोड़े से गैप के बाद मैं आप लोगों के साथ वीडियो लेके हाज़िर हुई हूँ। कुछ थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मुकम्मल सेहतयाबी अता करे। कल मंडे था और मंडे को पार्सल मैं भेजती हूँ, तो कल मैंने जो है वो पार्सल्स भेजे थे। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ इस पे वीडियो भी शेयर करूँ। और कुछ थोड़ी सी बहन भाई जो मुझसे ले रहे थे प्लांट्स, उनकी एक ये सवाल था कि हम किस तरीके से सक्युलेंट्स की सॉइल बना सकते हैं और उनकी केयर किस तरह से कर सकते हैं। ये तमाम सक्युलेंट्स जो मैं आपको भेज रही हूँ ये परमानेंट प्लांट्स में इनका शुमार होता है। और मुझे एक कमेंट भी आया हुआ था कि ये परमानेंट नहीं है, ये ख़त्म हो जाते हैं गर्मी में। तो बात ये है कि अगर आप केयर करते हैं, अगर आप अपने प्लांट्स को अच्छे से संभालते हैं, तो कोई वजह ही नहीं है कि आपके पास आपके जो प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। और दूसरा ये कि जब मैंने आप लोगों के साथ सक्युलेंट्स की डील शेयर की थी, तो उसमें जो सक्युलेंट्स थे वो मेरे पास मेरे अपने गार्डन में ग्रो किए हुए थे और काफ़ी सालों से मैं ग्रो कर रही हूँ। तो ज़ाहिर है अगर वो सक्युलेंट्स बच सकते हैं तो ये क्यों नहीं बच सकते। सिर्फ ये है कि अगर आप तवज्जो ना दें, अगर आप अपने गार्डन में टाइम ना दें, अपने प्लांट्स का ख्याल ना करें और उसके बाद फिर आप ये कहें कि नहीं हमारे पास तो ये चीज़ चलती नहीं है, तो वो गलत होगा। उसमें आपकी मिस्टेक हो सकती है, पौधे बेचारे का कोई कसूर नहीं है। तो डिफरेंट जो प्लांट्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं, आपको मैं साथ साथ वीडियोस में दिखा भी रही हूँ। डिफरेंट जो है वो सक्युलेंट्स की वैरायटीज़ हैं जो इस टाइम पे बहुत खूबसूरत आपके गार्डन के अंदर एक लुक क्रिएट करती हैं। और दूसरा ये कि अगर आपने इसका सॉइल मीडिया, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल मीडिया की। तो सॉइल मीडिया किस तरह का आपने बनाना है, आपने इसको वेल ड्रेन सैंडी सॉइल के अंदर लगाना है, जिसमें एक अच्छी अमाउंट जो है वो आपकी सैंड की होनी चाहिए। अगर आप सैंड इसमें ऐड नहीं करेंगे, वेल ड्रेन सॉइल नहीं होगी, या तो ये है कि आप भल मिट्टी और लीफ कंपोस्ट या फिर ये है कि काऊ डंग कंपोस्ट का मिक्सचर बना के उसमें कर सकते हैं। या अगर ये कि आपके यहाँ अगर चिकनी मिट्टी है तो आप एक हिस्सा चिकनी मिट्टी, एक हिस्सा इसके अंदर जो सैंड होती है, अगर आप रिवर सैंड इस्तेमाल करना चाहें तब भी और कंस्ट्रक्शन वाली सैंड इस्तेमाल करना चाहें तब भी, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको सहूलत से मिल जाए। मेरा बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है। तो आप उसको वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा कंपोस्ट लाजमी आपने ऐड करनी है, क्योंकि सिर्फ सॉइल से या सिर्फ ये है कि सैंड से आपके जो सक्युलेंट्स है वो ग्रोथ नहीं करते। बेहतर ये है कि आप इसके अंदर जो है वो लीफ कंपोस्ट ऐड कर दें, क्योंकि वो एक ऐसी खाद होती है कि जो स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होता है और सक्युलेंट्स की जो हल्की हल्की ग्रोथ अच्छे तरीके से जो होती है, क्योंकि सक्युलेंट्स आमतौर पर बहुत जल्दी ग्रो करने वाले प्लांट्स नहीं होते, ये स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं और अपनी खूबसूरती जो है वक्त के साथ साथ जो है वो बढ़ाते रहते हैं। तो अगर आप इस तरह के सॉइल मीडिया के अंदर लगाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा जो सॉइलस सॉइल मीडिया होता है उसमें भी आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप राइस हस्क ऐश, उसके अलावा कोकोपीट और उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट और साथ में स्टोन या परलाइट का मिक्सचर बना के भी अपने जो सर्कुलेंट्स हैं उनको लगा सकते हैं। दूसरा, आपने किस लोकेशन में रखना है, तकरीबन जो है वो मौसम के हिसाब से आप मार्च तक जो है वो अपने सक्युलेंट्स को, यानी मार्च स्टार्ट तक आप इसको फुल सन के अंदर रख सकते हैं, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा मार्च में हाई नहीं जाता। लेकिन ये है कि अगर आपके एरिया के हिसाब से मार्च में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चला जाता है, तो फिर आपने ये करना है कि अपने सक्युलेंट्स को ऐसी जगह पर रखना है कि जहाँ पर 4 से 5 घंटे की धूप मार्च के मंथ में आप अपने सक्युलेंट्स को दें। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहे, गर्मियों की तरफ मौसम जाता रहे, वैसे वैसे आप जो धूप का ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम करते जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो धूप है वो इनके जो लीफ हैं उनको ख़राब कर देती है। आपकी जो सक्युलेंट्स हैं उनकी स्टेम्स गल जाती हैं और आपके जो सक्युलेंट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। आपने अपने मौसम के हिसाब से अपने सक्युलेंट्स को लेके चलना है, ताकि आपके जो सक्युलेंट्स हैं वो स्ट्रेस में ना जाएँ। दूसरा, आपने वाटर रिक्वायरमेंट क्या करनी है, बहुत ज़्यादा भर भर के पानी नहीं देना। अगर आपके सक्युलेंट्स की सॉइल 20 दिन भी ड्राई नहीं होती तो आपने 20 दिन भी उसको पानी नहीं देना, क्योंकि आमतौर पे सक्युलेंट्स जो है वो ओवर वाटरिंग से मरते हैं, अंडर वाटरिंग उनको ख़राब नहीं करती। तो आई होप कि जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, पार्सल अल्हम्दुलिल्लाह चले गए हैं और उम्मीद है कि बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से प्लांट्स आप तक मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।